बोले मेरे सामने नहीं पिएगा, मेरी मौजूदगी में नहीं। अरे ये कितनी बड़ी बात है सरकार, आपके सामने कैसे पी लूं? खटाक से बढ़ाइए आप, पक्का बात। आप हाथ में हाथ दे दिया। अब जब हाथ बड़ा खुश हुआ, बोले मैं मुरीद हो गया और बात भी पूरी हो गई, उनके सामने नहीं पीऊंगा। पीर साहब चले गए। दूसरे दिन को लाया वही शराब का अड्डा जो भी होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? पता नहीं, हट्टी या भट्टी क्या बोलते हो, जो भी बोलते हो, उसकी दुकान समझ लो। पौवा, अच्छा शराब के ना, पौवा तो उसको बोलते हैं, बोतल को। अरे चलो जो भी हो यार, शराब लेके आया बोतल इतनी बड़ी, और बीवी से खुश हो गया। बोला पीर साहब थोड़ी इजाजत तो दे ही दिए। उसने जो था कमरा बंद करा और टेबल पे रखा गिलास, और चटपटा भी रख लिया पास में। टेबल पे रखा गिलास, और जैसे ही बोतल खोली और कमरा बंद कर लिया, और बोतल खोल के, हाँ कमरा बंद नहीं करा था, बोतल खोल के उसने गिलास में लौट के हाथ में ली, और उसने इधर उधर देखा तो देखा पीर साहब सामने खड़े थे। अशरफी मियाँ हुजूर सामने खड़े थे। अरे हुजूर आप कब आए? आपके सामने नहीं पीऊंगा। छोड़ दी। अब बीबी को किसी और, अच्छा पता दे दिया, ये तेरे ही काम है, तेरे ही काम है, किसी और काम है। वो कह रही है सच मानो मैंने नहीं कहा, पता नहीं कहां से आ गए पीर साहब। बोले चलो, लेकिन लग रही थी दूसरे दिन फिर पीर साहब चले गए। दूसरे दिन फिर लाया वही शराब के दुकान पे, हट्टी भट्टी पे लाया, और लाने के बाद उसने पहले किवाड़े बंद करी, और किवाड़े बंद करके खिड़की बंद करी। अब देखो पीर साहब कहां से आएंगे। बंद करी, लग रही थी ज्यादा। बंद करने के बाद फिर शराब खोली, और फिर पीने के लिए जब उठाया तो देखा तो पीर साहब फिर खड़े। बेटा नहीं, मैं मौजूद। बोले यार पीर तो बहुत पहुंचे हुए भाई, मैंने किवाड़े बंद कर दी, कहां से आए? मैंने खिड़की बंद, बोले ओ मक्खी बन के आ गए होंगे कहीं झिरी में, तो मक्खी बन। मतलब एक सीधा आदमी बोला, आदमी इधर से आ गए होंगे। पीर भी बाकमाल था वो जी, आज का नहीं था जो तुम्हें भी कटवा दे। बाकमाल पीर। अब तीसरे दिन को फिर उसने खोल खाल के फिर लाया, उसने सब में रुई ठूस दी। अब मक्खी बन गई हो, जरा सा भुनका भी नहीं निकलेगा। सारी चीजें बंद कर दी, और बंद करने के बाद बड़ी मस्ती में जूम के बोतल खोली, और खोल के जब गिलास उठाया, कहा अब पीर साहब किधर हो? जब आंखें खोली तो सामने खड़े। कहा बेटे जब तूने हाथ में हाथ दिया था तभी तू बिक गया था, अब जहां तू रहेगा वहां मैं रहूंगा। उसने बोतल को फोड़ दी और कहा आज के बाद नहीं पीऊंगा। उससे भी तौबा कर ली। इतना कामयाब हुआ, इतना कामयाब हुआ, बड़ा होकर के हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पीर का काम है। किसका काम है बोलो? ये सुधरोगे आज के बाद। मेरे पास पिछली तकरीरों में मैंने एक छिपकली वाला वाकया सुनाया था, समझे, उसके लिए फरमाइश आई है, लेकिन आज मैं जरा अलग हट के मौजू पे बोल रहा हूँ। देखता हूँ। अच्छा टाइम बताओ क्या हुआ? 10 मिनट, 2 बजने में 10 मिनट। ओह 1:51 हो गए। खत्म कर दूं और बोलूं? अभी नहीं। आप बताओ, बोलूं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। अब मैं एक हदीस और उठाता हूं। चलो एक हदीस का सहारा उठाओ। हदीस सुनना चाह रहे हो? जी जी जी। बच्चों बेटा कहां जा रहे हो? जरूरत से जाते हो चले जाओ, मेरा चांद बैठ लो। हाँ एक बात बताओ, ये बात आजकल ना समाज में बहुत तेजी से हमारे बच्चों में दौड़ रही है। क्या? नशे की लत। जी जी। किसकी लत बोलो? नशे की लत। शुरू होते हैं कैप्सूल, गोली, और एक खांसी की दवा आती है कोरेक्स, समझो कोरेक्स है, और पिंचर जोड़ने वाला साइकिल का ना ट्यूब, उसको भी कुछ इसमें की सूंघते फिर रहे हैं। साइकिल का ट्यूब जला लिया, फटे पुराने
कंजड़ वाले वही नेकर फटे हुए और रबड़ मिला मिला के और उसमें गांजा मलकर करता फिर रहा वो, समझे। इतना नशा। और दरवाजे कहाँ कहाँ से होता हूँ, कुछ लड़के इस चक्कर में थे मेरी बॉडी बन जाए बॉडी, तो वो जिम जाता, जिम में शोले और डोले, क्या डोले शोले उल्टा हो गया नहीं, डोले शोले बनाता ना उसमें जिम में, तो उसमें कैप्सूल खाएगा, इंजेक्शन लगवाएगा, एनर्जी के पाउडर पिएगा और उसमें सब कोकीन होती है, वो नशे की सारी चीजें पी करके और जो रहा बचा ना थोड़ा, फिर वो डांस, तो उसके हाथ पांव ज्यादा चलेंगे तो थक जाएगा, तो फिर वो बियर पिएगा दोस्तों में, शराब पिएगा, शराब तक नौबत पहुंच जाती है। सारी चीजें यहां तक सही बता रहा हूं, ये सारी चीजें तुम्हें बर्बाद करने वाली हैं। पुराने लोग यहां पे बैठे हुए हैं, ये असली हीरो थे, हीरो। इन्होंने गुड़ खाया, चने और बगड़ और मकई, ज्वार, काय की रोटी खाई, पानी के हाथ की भैंसें पलती थी, समझे, घी दूध खाते थे, फावड़ा चलाते थे, ताकत रहती थी, नशे की चीजें खत्म होती थी। छप्पर चढ़ाने की बारी आती थी ना, तो 2-2 क्विंटल एक आदमी कौंधे पर रख के उठा के आवाज लगाते थे, 10-12 आदमी छप्पर पार फेंक दिया। पूछो इनसे, ये हीरो थे। भैंस और बैल, वो बैलगाड़ी चलती थी ना पहले, अगर पहिया कच्चे रोड थे, कच्चे, बारिश होती, पहिया बैठ जाता था, भैंस ताकत लगाते लगाते थक गए, तो ये कांधे पे अपना ना या रुमाल रखता था और वो खलुए पे लगाकर भैंस के मारता था, खुद भी ताकत लगाता था, गाड़ी पार कर दिया करता था। ये सच में हीरो थे। अच्छा बोलो, था नहीं था ऐसे? जी जी जी, ये हीरो थे, हीरो। तभी तो ये लोग अपनी ताकत पसीना निकालने के लिए कुश्ती लड़ते थे अखाड़े में। तुम लड़ रहे हो कुश्ती, घूरे पे पड़ा है और रो रहा, हाँ, मोबाइल को देख देख के, पता नहीं इसका कौन मर गया। जरा सोचो, ये लोग कबड्डी खेलते थे, कबड्डी, इनमें ताकत थी, लाठी चलाते थे, इनके घुटनों में ताकत थी। 50-50, 60-60 साल के हो गए, ये दांतों से गन्ना खाते थे। पूछो इनसे, ये गन्ना खाते थे, 4-4, 5-5, 6-6 रोटी पानी के हाथ की खाते थे, इनका लीवर होता था। और तू 52 पी रहा है, क्या पी रहा है? 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का, बहुत सारे लड़के, पता चला ना ये सही है साहब है, तो बहुत सारे लड़के अपना, उसका बाप ले गए, बोले हुजूर पता नहीं इसके लीवर में क्या हो गया, चेहरा बिल्कुल सफेद चिट्टा कपड़ा, खून निचड़ गया, इसे रोग लग गया, मोबाइल का रोग, समझे। और ऐसे चल लिया, ऐसे हिलजुल करके चल लिया और कह रहे लीवर खराब। 18-20 साल का तेरा लीवर खराब होता? मैंने कहा क्या क्या करा? बोले 52 की 8 शीशियां पी गया। मैंने कहा 0 और लगा दे, 80 हो गई, समझे, 8 पी गया। मैंने कहा पूरी दुकान पी जा तब भी कुछ नहीं होगा। अरे पुराने। और फिर इसकी नीयत देखो, इसकी सोच देखो, जब चलेगा ना शादियों में जाएगा तो बाल इसके खड़े जैसे सेई के कांटे, समझो, और जैसे गधा चढ़ गया है, कूले पे गोश्त नहीं है, पैंट निकली जा रही है और इतना सड़ा हुआ नेकर दिख रहा है जैसे ग्रीस लगा हुआ नेकर। बता रहा, इतना सड़ा हुआ नेकर, जिधर से निकल जाए तो लोग नाक बंद कर ले, नाक ऐसा। और इसकी नियत कैसी है? छतों पे को झांक रहा, उचका इधर को झांक रहा, जिधर को बहन बेटियों का गुजर है वहां जाके 2-3 ऐसे करके खड़े हो गए जैसे बगला। ये हीरो है, हीरो। पुराने लोग थे, पुराने। अगर असली आदमी थप्पड़ मार दे आज के हीरो के, 3 कलाबादी खाएगा। लेकिन सुनो, नशा करने वालों सुनो, शराब पीने वालों सुनो, इसमें खाने पुड़िए क्या क्या होती हैं वो सारी चीजें खाने वालों सुनो। तुम्हारी रगों में जो आज नशा दौड़ रहा है, ये हराम चीजों से जो तुम्हारा खून बन रहा है, आका अली की बात सुनो, हसन हुसैन के बाबा की बात सुनो, सैयदों के दादा की बात सुनो, मौलाए कायनात, दामादे पैगंबर, फातह खैबर, जनाबे हैदर, अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा, अली मुर्तजा की बात
सुनो, कुरान पाक में लिखा हुआ है वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के शान नुज़ूल में लिखा है, आज अगर तुम नबी के शहजादे हो, वो नबी के गुलाम हो, अपने बाप के शहजादे हो, तो तुम्हें नशा छोड़ना पड़ेगा, हराम चीज छोड़नी पड़ेगी। सुनो, हजरत अली फरमाते हैं, आका अली कहते हैं, तुम्हें सच्चा प्यार अगर होगा तो आज तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी। हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं तालाब हो, उस तालाब में शराब के हराम चीजों के चंद कतरे डाल दिए जाए, अल्लाह अल्लाह, अब वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए। वो तालाब का पानी खुशक हुआ, उस जमीन पे घास जम आए। हजरत अली फरमाते हैं, उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, मेरी बकरियां पेट भर ले। अली कहते हैं, अली वो है, उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा, दूध नहीं पिएगा, इसलिए उसमें शराब और हराम चीज मिली हुई थी। अरे तू कैसा नबी का गुलाम है, अली का चाहने वाला है, कैसा मुसलमान है, कैसा अल्लाह का बंदा है, जिस मुंह से तू अल्लाह का नाम लेता है, रसूलुल्लाह का नाम लेता है, उसी मुंह से तू हराम चीज इस्तेमाल। उससे तेरा खून बन रहा है, तेरी बॉडी बन रही है, तेरे खून के कतरे बन रहे। मुसलमान के जिस्म में हराम चीज से खून बने, ये बर्दाश्त कर सकता है? बोलो। हजरत अली फरमाते हैं, किसी कुएं में हराम चीज डाल दो, शराब डाल दो, और उस कुएं के ऊपर मीनार बना दो, और अली से कहो इस मीनार पे खड़े होकर अजान पढ़ दे, अली अजान नहीं पढ़ेगा। ये ऐसा वैसा मौलाना नहीं है, ये हजरत अली हैं जिनके बारे में नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। सुभान अल्लाह। ये अली अली। एक बात उलमाए किराम के मतलब की बात है, बड़ी प्यारी आ रही, इजाजत तो बता दूं। अली ने यह कह दिया था, वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कुरान की आयत पढ़ी थी, हर खुश्क को तर चीज का बयान कुरान में है, और अली वो है हर चीज का जवाब कुरान से देगा, हर चीज का जवाब कुरान से। अब लोगों में हंगामा, ये अली की जात थी, कहने वाली अली की जात। लोगों में हंगामा, उस दौर में बड़े बड़े पढ़ने वाले, कि यहूदी ने इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा, इतनी स्टडी की, अली के पास पहुंच गया, कहने लगा तुमने कहा कुरान से हर चीज का जवाब, कुरान में हर चीज का बयान है? अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान में हर चीज का, वला रतबिन वला याबिसिन वला इल्ला फी किताबिन, खुश्क और तर हर चीज का बयान है। वो कहने लगा, उसकी कुचिया डाली थी, कुचिया खशखशी उस यहूदी की, और मौला कायनात हजरत अली की भरी हुई थी। सुभान अल्लाह बोलो ना, सुभान अल्लाह। यार अली के नाम पे एक मरतबा और बोलो, मेरा दिल चाहता, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मौला तू इन्हें नबी के बच्चों का सदका अता फरमा दे, पंजतन पाक का सदका अता फरमा, इस शाहबाजपुर में पूरे में बहारें अता फरमा दे, इनके घरों में नबी के बच्चों का सदका अता फरमा दे, इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे, इनको हसनैन करीमैन हजरत अली और मेरे आका का पक्का सच्चा गुलाम बना दे, और शरीयत मुस्तफा का पाबंद बना दे। आमीन। हजरत अली से कहने लगा, मेरी खशखशी डाली, तुम्हारी भरी हुई डाली, इसका जिक्र कुरान में कहाँ है बताओ। यार कैसी बात पूछने आ गया। आज का कोई मौलाना होता ना, या तो किताब लेके भाग जाता, या फिर उटक पटक शुरू हो जाती, लड़ाई झगड़े शुरू। मगर वो यार आका अली थे। अल्लाह अल्लाह, जब मैं अली का बयान करता हूँ ना, मेरा जिगरा जिगरा रूंगटा रूंगटा खुश हो जाता। हजरत अली से कहने लगा, अली मेरी कुचिया डाली और आपकी भरी हुई डाली, इसका जवाब कुरान की आयत से चाहिए, इसका बयान कहाँ है कुरान? यार तेरी डाली का उनकी डाली का जिक्र की बात। हजरत अली बोले, कोई और काम की बात पूछ ले, तुझे यही बात नहीं? अरे उसने सोचा गोटी अटक गई। उसने कहा, ओ लोगों आओ, कुरान में हर चीज का बयान है, अली फेल तो दुनिया फेल, आओ। 10-20 जितने भी हुए इकट्ठे, कहा क्या है? कहा मेरी कुचिया डाली को इनकी भरी हुई डाली का जिक्र कुरान में नहीं है, कहा बता। हजरत अली बता। हजरत अली फिर बोले, अरे कोई काम की बात पूछना, ये कोई बात है?
फिर और लोगों इकट्ठा कर लिया, 100-200 इकट्ठे हुए। कहा बताओ अली। हजरत अली भी घूम के खड़े हो गए, बोले नहीं मानता तो ले पूछ ले, नहीं मानता तो पूछ ले। कुरान पढ़ते हो तुम? मैं बताऊं कौन सी आयत में जिक्र है? कुरान पढ़ते हो तुम? वायदा करो मुझसे कुरान पढ़ोगे? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह बोलो। इंशाअल्लाह। जो पढ़ा हुए नहीं है ना, अपने इमाम साहब के पास आधा घंटा बैठा करो और शुरू से अलिफ बाता। जब तुम अपना खेत जोत सकते हो, मकान बना, सब कुछ कर सकते हो, तो अल्लाह का कलाम याद नहीं कर सकते हो? छोटी छोटी सूरतें याद कर लो, फिर बड़ी बड़ी याद। यार इन चीजों में दिल लगाओ ना। हजरत अली बोले सुन, हुफ्फाज़ इकराम बोले मैं आयत पढ़ूंगा, बड़ा मजा आएगा, पढ़ दूं आयत? हजरत अली बोले सुनो। तुम कहे तो हाँ बताओ कहाँ है? अब हजरत अली फरमाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह। अब कुरान की आयत, उसका मफहूम तुम्हें मालूम है, लेकिन मैं तर्जुमा बताता हूँ। हजरत अली फरमाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल बलदु तय्यब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह वल्लज़ी खबुथ ला यखरुजु इल्ला नकीदा। पूछो हाफिजों से कुरान में है कि नहीं? बोलो बेटा बोलो। जी जी है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। वल बलदु तय्यब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबुथ ला यखरुजु इल्ला नकीदा। एक एक लफ्ज करके तर्जमा करूंगा, बिल्कुल खनकते हुए सिक्के की तरह तर्जमा खुल के आ जाएगा। कर दूं? वल बलदु तय्यब। हजरत अली ने अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरा, बोले अच्छी जमीन। क्या बोले? क्या बोले? यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मौला कायनात हजरत अली है। का अच्छी जमीन अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। और उसकी दाढ़ी पे हाथ रखा बोले वल्लज़ी खबुस ला यखरुजु इल्ला नकीदा। और बंजर जमीन, खबीस जमीन, बेकार जमीन कोई फसल नहीं देती है। हाँ, एक दो ठुड जम जाते। क्या प्यारा। अब मैंने इसकी तफसीर देखी, जब मुझे लगा ना, तो मैं भी तो मैंने कहा देखूं तो कहां तक। तो अगर किसी मोमिन भाई की कुचिया दाढ़ी हो, यहाँ वल्लज़ी खबुस का लफ्ज़ है, खबीस जमीन, मतलब यहाँ ईमान और गैर ईमान। अगर ईमान वाला है तो वल बलदु तय्यब, उसकी अच्छी जमीन है, और गैर ईमान वाला तो खबीस जमीन है। अगर किसी अगर ईमान वाले की भरी हुई दाढ़ी है तो अच्छी फसल है, और अगर किसी ईमान वाले की खशखशी दाढ़ी है तो समझ लो गुलाब के पौधे लगे। सुभान अल्लाह। और बेईमान वाले की भरी हुई दाढ़ी है तो समझ लो निरी कसर्रा खड़ी है, चोटमार खड़ी है, घास खड़ी है। समझे? यहां पर ताल्लुक किसका? ईमान और गैर ईमान वाले। जब ये एक बात और बता दूं यार, अच्छा खत्म कर दूं, बता दूं, बड़ी प्यारी बात है, बड़ी प्यारी बात है हजरत। 4-5 साल 7-8 साल हो गए तब की एक बात है। यही बातें चल रही थी हजरत अली के बारे में। अमेरिका में, तवज्जो रखना, 2 औरतें हॉस्पिटल में गईं, दोनों के बच्चे पैदा हुए। नर्से, एक का बेटा एक की बेटी, तवज्जो रखना, एक का बेटा और एक की। अब नर्से जब नहलाने के लिए लेके गईं तो नहलाते टाइम जब लाई तो ये भूल गई बेटा किसका बेटी किसकी। अब पूछा बेटा किसका बेटी किसकी है, तो अब दोनों को पता नहीं, दोनों बेटे को अपना रही हैं। हंगामा मच गया। बेटी कौन लेगा फिर? सुनो मेरे चांद भाई, तवज्जो से, बेटी कौन लेगा? दोनों बेटे को। पूरे हंगामा। अब कोई मशीन ऐसी नहीं है जो चेक करके बता दे बेटा इसका बेटी इसकी, कोई मशीन नहीं। अब परेशान। इत्तेफाक से एक डॉक्टर रहता था, कौन है? मेरा चांद, मेरे लाल, बाद में चला लिया। कौन सा प्रधानमंत्री का फोन आ रहा तुम्हारे पास के पूरे हिंदुस्तान मर जाएगा। तो अभी मैं मोबाइल की सुना रही हूँ, फिर भी तुम बात कर रहे हो। तो ठीक है बेटा ना, हाँ चल।
तवज्जो रखो मेरी तरफ, कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो किसका बेटा किसकी बेटी, उसमें एक डॉक्टर रहता था, उसका नाम जलालुद्दीन था, हजरत मुसलमान था। तो उस लेकिन स्टडी बहुत करता था, वो पढ़ा लिखा था, वो भी इस्लामिक पढ़ता था खूब। जितने डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, यहाँ पे मास्टर हो, डॉक्टर हो, पढ़े लिखे हो, उनको इस्लामिक स्टडी करनी चाहिए, साइंस से मिलाना चाहिए। इंग्लिश में बहुत ही लिटरेचर है, इंग्लिश में बहुत मैटर है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, समझ में आ रही, पढ़ना चाहिए। अब सुनो, वो पढ़ता था, बड़े बड़े उसके डीन डॉक्टर जो थे ना बड़े, उन्होंने पूछा जलालुद्दीन तुम कहते हो और तुम्हारे कुरान में हर चीज का बयान, वला रत्बी वला याबिस इल्ला फिक्र, बोले हाँ बिल्कुल हक है और कुरान की हर आयत सच है। कहा अब बताओ बेटा किसका है बेटी किसकी, अब बताओ, वरना कुरान की आयत। जलालुद्दीन तो घूम गया, जाहिल तो थे नहीं जो लड़ जाए। कहा बात तो सही है। कहा अच्छा मुझे मौका दे दो थोड़ा। उसने अपने सर्च किया, समझे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑलवर्ड, समझे, उसने जो सर्च किया तो देखा तो काहिरा यूनिवर्सिटी आ गई, जामिया अज़हर। उसने उसके प्रिंसिपल को लगा, शेख अब्दुल रहमान, आगे निकल के फोन लगा दिया, पढ़ा लिखा था, जामिया अज़हर के, बात हुई का कुरान में ऐसे ऐसे, बोले हाँ, बोले माजरा ऐसे ऐसे, अब ये बताओ बेटा किसका बेटी किसकी। मुफ्ती साहब भी घूम गए, मगर कहने लगे कुरान की आयत सच है। कहा मैं डॉक्टर हूं, 10 डॉक्टर मेरे सामने इधर है, जवाब देना है। कहा कि रुक जाओ, कल बताऊंगा। अल्लाह, इसने गुस्ल किया, नहाया धोया और इसने दुरूद शरीफ पढ़ के जब आका को याद किया, आका मदद फरमाए, आका मदद फरमाए, आका मदद फरमाए, सो जाता है दुआएं मांगते मांगते। ख्वाब में आका है और आका के साथ में मौलाए कायनात हजरत अली भी आ जाते हैं। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साथ में आए, पूछा गया, कहा अली बताएंगे। अली ने जवाब दे दिया। अब सुबह को आंख खुली, अब इन्होंने वापस पलट के फोन किया, डॉक्टर थोड़े उठे, कहा जवाब मिल गया। कहा मिल गया? कहा हाँ, किसका बेटा किसकी बेटी। उन्होंने कहा सुनो, तुम्हारे यहाँ लेबोरेटरी तो होगी, यहाँ है। कहा लैब है, कहाँ है? और फिर अमेरिका में नहीं हो, क्या होगा? दोनों औरतों का दूध निकालो। क्या बताया? सुनने की बात है ये। दोनों औरतों का दूध निकालो और निकालने के बाद दोनों औरतों का दूध लैब पे रखो। अगर जिस औरत के दूध में प्रोटीन गिजाइयत डबल हो उसका बेटा है, और जिसके में सिंगल हो उसकी बेटी है, या जिसके में पूरी हो उसका बेटा, या जिसकी में आधी हो उसकी बेटी। अच्छा, उन्होंने ऐसे किया, दूध निकाल के, और जब चेक किया उस पर लैब पर, तो बिल्कुल ऐसे ही आया। एक का बेट आधा और एक का पूरा, या एक का पूरा और एक का डबल। तो जिसका हाफ था, जिसका सिंगल था, उसको बेटी दे दी गई, और जिसका डबल था, पूरा था, उसको बेटा दे दिया। सुभान अल्लाह। मगर डॉक्टरों ने कहा अभी हम इसको सच करेंगे या झूठ करेंगे, जो भी हो। उन दोनों औरतों से कहा सुनो, तुम्हें 7 लाख रुपए दिए जाएंगे और तुम्हारे इन दोनों के बच्चों की फ्री पढ़ाई होगी, वो पूरा हॉस्पिटल खर्चा उठाएगा। सच बता दो बेटा किसका बेटी किसकी। दोनों औरतों ने कबूल लिया, जिसका बेटा था उसने, जिसकी बेटी थी उसने। लेकिन जलालुद्दीन को रात भर नींद नहीं आई कि आयत तो उन्होंने बताई नहीं, फैसला तो कर दिया, मगर कुरान की कौन सी आयत में है। सुबह को फिर उन्होंने फोन मिला दिया, कहा हजरत आयत कौन सी है, क्योंकि वो भी डॉक्टर था। अगर इजाजत हो तो आयत बता दूं। सुनना चाह रहे हो? ये सुनने की बात है। आयत बता दूं, हजरत अली ने कौन सी आयत बताई थी जो बेटा और बेटी की पहचान हो। बच्चे पढ़ते हैं हिफ्स क्लास, क्योंकि मैं भी हाफिज हूं। हिफ्स क्लास के बच्चे ना इस रुकू को बड़ा कठिन समझते हैं, और हमने कठिन समझ के इतना रट लिया कि सबसे ज्यादा आसान यही लगता है।
चौथे सिपारे का यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम कठिन लग वलकुम निस्फु मात्रा का से कितना कठिन लगता है। हाफिज लोग मुतशाबिह लगते लेकिन सुनो आयत कौन सी है तो हजरत अली ने बताया था, वो उन्होंने बताई यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह का निजाम ये है कि जब उसने माँ को दो बच्चे दिए, एक बेटा और एक बेटी, तो उसके माँ बाप की विरासत में अल्लाह ने अगर उनका हक रखा, उनका हिस्सा रखा, तकसीम अगर होगी तो बेटे का डबल है, बेटी का आधा सिंगल है, बेटी का आधा है और बेटे का पूरा है। तो जो अल्लाह ये निजाम रखे उसने ग़िज़ाइयत में वही निजाम रखा। हक अल्लाह नहीं मार सकता, बेटी का आधा और बेटे का पूरा। सुभान अल्लाह, जवाब दे दिया अल्लाह। अगर मैं हजरत अली पे आ जाऊं ना तो पूरी रात इधर भी गुजर सकती है कभी मौका वाला तो फिर बयान होगा। समझ में आ रही है? अल्लाह टाइम बताइए क्या हो गया? वो बात कहां से कटी थी? थोड़ी है याद तुम लोगों को? है याद? बताइए। लग रहा आगे बढ़ रहे हो पीछे भूल रहे हो, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि सुना पिछला तो वो खत्म है। चलो मैं ही बता देता हूं। मौला कायनात हजरत अली फरमाते हैं, अगर किसी कुएं में पहुंच गए ना, शराब और नशे की बात चल रही थी तो ये बात आ गई, इतनी जल्दी मत भूला करो यार तुम लोग, कुछ तो याद रखा करो, कुछ तो याद रखा करो। ऐसा नहीं है ये कह दो यार तकरीर बड़ी अच्छी, तकरीर तो खैर अच्छी, हजरत की तकरीर बहुत शानदार हुई और अल्लाह बरकतें अता फरमाए। और सारे उलमा, नाजिम साहब, सब बच्चे जितने हमारे सर के ताज हैं, इंशाल्लाह एक दिन हम भी ऐसे ही थे यार, टूटे फूटे थे, आज इनकी आपकी दुआओं ने कुर्सी पे बिठा दिया। हालांकि इस लायक तो नहीं हूँ, मगर एक शेर कहता हूँ, इजाजत तो कह दूँ। न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, न खुशी अच्छी न गम अच्छा, तो फिर क्या अच्छा? न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली क्या फरमाते बोलो? अगर कुएं के अंदर हराम चीज शराब पड़ी हो, उस पे मीनार बना के मुझसे अजान को नहीं पढ़ूंगा, तो यार शराबियों को अली कैसे पसंद कर लेंगे? नशेड़ियों को अली कैसे पसंद कर लेंगे? नशा करने वालों को तुम कितने ही मुहर्रम के मौके पर कितने कूद के तब तुम्हारा कूदना नारा लगाना किरदार से लगाओ ना, ताकि तुम ये कहो मेरे अली ने ये कहा है तो मैं भी नशा पास में आने नहीं दूंगा। जब तुम खाते हो नशा या कोई भी चीज होती है तो उसी से तो खून बनता है, तो खून हराम चीज से बन रहा है, हलाल चीज से, हराम चीज। अब शराब के बारे में आला हजरत ने भी लिखा है और लोगों ने भी लिखा है। एक बात बताओ, मैं तुम्हें किसी को पेशाब पीने के लिए दूं, पिएगा कोई? मुंह क्यों बना रहे हो? अरे बोलो प्यारे बोलो, शराब पेशाब पीने को दूं तो पेशाब पिएगा कोई? क्यों नहीं पिएगा? मैं बताता हूं, इसलिए पेशाब नापाक है, इसलिए तो नहीं पिएगा। पेशाब क्या बोलो? नापाक। अगर कपड़ों पे लग जाए और 1 दरहम से अगर ज्यादा हो तो उसे धुलना जरूरी है। फिर छिपकली आ गई क्या? मैं तो कह रहा फिर छिपकली आ गई। बेटा मुझे बोलने दो, अपनी मर्जी बोलने दो, अल्लाह ताला जो चाहता है बुलवा ले दो, फिर कभी आऊंगा तो हो जाएगा। छिपकलियां 1 घंटा ले जाएगी फिर। हाँ समझे? सुनो सुनो, बात बहुत अच्छी चले, सुन लो बेटा, ये काम की बात है। मैं चाहता हूं कि कोई अगर तौबा कर ले। हजरत अब बताओ, शराब इसलिए नहीं, वो पेशाब इसलिए नहीं पिएगा कि नापाक है। 1 दरहम से ज्यादा अगर लग जाए तो उसका धुलना जरूरी। तो मुहद्दिसीन, बाज मुहद्दिसीन लिखते हैं, आला हजरत भी लिखते हैं, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। पेशाब और शराब नापाकी में दोनों बराबर। पूछो, बाज मुहद्दिसीन ने लिखा, आला हजरत ने खुद लिखा, बाज मुहद्दिसीन ने भी लिखा, पेशाब 1 दरहम से लग जाए, शराब भी अगर 1 दरहम से ज्यादा अगर लग जाए उसका धुलना भी जरूरी है।
जब तुम पेशाब नहीं पी सकते तो शराब कैसे पी रहे हो? वो भी नापाक। अब सुनो, जो कर्री बात है वो सुनाने जा रहा हूं। जब शराबी ना जहन्नम में प्यास के लिए तड़प रहे होंगे और कहेंगे पिला दो पिला दो पिला दो पिला दो, हंगामा होगा इनका, इतने तड़प रहे होंगे, तो जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ जाएगी। जो मर्द और औरतें नाजायज काम करते हैं, गलत हरकत करते हैं, वो ये जुमला सुन लेना, उनकी शर्मगाह क्या हो जाएगी? बोलो, सड़ जाएगी। चाहे मर्द हो या औरत, उनके खून, पीप, कचलऊ बुरी तरीके से सड़ जाएगी और उन्हें पेशाब लगेगा बहुत जोर से, मगर पेशाब उतरेगा नहीं। उनका पेड़ू फूल जाएगा, पेट मटके की तरह हो जाएगा, पेशाब के मारे तड़प रहे होंगे और बहुत ज्यादा उनकी शर्मगाह में पीप पड़ी होगी, खून, कच्चा मैल। फिर उन्हें पेशाब उतरेगा। जब खून पीप होगा ना, पेशाब उतरेगा, तो पेशाब के साथ खून भी जाएगा, पीप भी जाएगी, कचलऊ, गंदा मैल, और वो पेशाब जितने ऐसे होंगे सब बह बह करके एक गड्ढा जिसको बोलते हैं, उस गड्ढे में जमा हो जाएगा। अल्लाह हदीस बताती है, शराबी जब कहेंगे पिला पिला, तो उन शराबियों को वही खून, पीप, कचलऊ, गंदा मैल और जहन्नम की काली आग में लिपटा हुआ वो पिलाया जाएगा। इल्ला मिन गिस्लीन का, वो पिलाया जाएगा। प्यारो, तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, एक तो तुम्हारी जवानी बर्बाद है नशे के चक्कर में, एक तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद है इस नशे से। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, तुम्हें अल्लाह ने किस लिए पैदा किया? यार, तुम्हारी जवानी ऐसी, दूसरे की बहन घर में से खाना नहीं ला, हेलो कैसे कपड़े पहनी हो, क्या कर रही हो, चलो मैं बात कर रहा हूं, ये जिंदगी है तुम्हारी। तू काम का बन। तूने कभी किसी से गुटखा छीन के खा लिया, कभी से स्मोक छीन के खा ली, कभी साइकिल के ट्यूब, कोरेक्स, अगर कहीं गाड़ी 2 दिन खड़ी हो जाए, गाड़ी हटाए तो 10-10 बोतलें कोरेक्स की खाली मिल रही है। अरे हद हो गई, तुझे इसलिए पैदा किया गया। अरे छीनने वाला नहीं, कमा, जरा मेहनत से कमा, लेने वाला नहीं, देने वाला बन, देने वाला बन, हाथ फैला करके भीख मांगने वाला नहीं, 10 आदमियों की मदद करने वाला बन। नौजवान, अगर तू स्कूल में पढ़ता है, तू स्कूल टॉपर होना चाहिए, इंजीनियर हो, वकील हो, अरे तू पढ़ाई में आगे हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, मगर उससे पहले पक्का सच्चा मुसलमान हो, नबी का गुलाम हो, ताकि इंजीनियर, डॉक्टर ये सारे हमारे हो। दुख भरी बात है, माइक पे बोलने वाली नहीं है। मैं अभी 2-4 साल से इतने फ्लाइट के वो कर रहा हूं सफर, आपकी दुआ से तकरीर हो रही है ना बाहर, तो फ्लाइट से जा रहा हूं। वहां पर जब फ्लाइट उड़ती है तो उसमें पहले एक ऐलान होता है। क्या ऐलान होता है? कि इसकी एयर होस्टेस कौन कौन है, ये हैं, इनके ये नाम है। इसका पायलट कौन है, 2 होते हैं, ये है और इसका नाम ये। इनसे आप ये लैंग्वेज बोल सकते हैं, मतलब जबान ये इस्तेमाल कर सकते हैं, पायलट का नाम। मगर इतनी जिंदगी हो गई, ये उलमा भी जाते होंगे, आज तक किसी मुसलमान का नाम नहीं आया पायलट में। सिर्फ कश्मीर जा रहा था तो एक मुसलमान का नाम आया था, खान मोहम्मद। मुझे याद आ रहा मिंबर शरीफ। कहाँ है मुसलमानों के बच्चे? क्यों नहीं पढ़ते हो तुम? अगर जेल में चले जाओ ना, एक जेली चला जाए तो 10 मिलने वाले मिल जाएंगे। अरे वहां के मिले थे हमें, वहां के मिले थे। जेल में मुसलमान, शराब की दुकान पे देखो तो मुसलमान, थाने कचहरी में देखो तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो तुम? तुम्हें लड़कीबाजी में लगा दिया। रात को 2-2 बजे तक मोबाइल पे पड़ा है, सुबह को 8 बजे आके मसलता हुआ चेहरे पे 2:30 बज रहे हैं और उठ रहा, और वो लोग 4 बजे से रोडों पे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चने खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं। तू रात को रो रहा, रुला रहा, SMS लिख रहा, चैटिंग कर रहा, बर्बाद हो गया तू।
तेरी सेहत बर्बाद हो गई। 8 बजे 10 बजे सो के उठ रहा है, ना काम का ना धाम का, जिंदगी बर्बाद बेकार। पायलट क्यों नहीं बना, डॉक्टर क्यों नहीं बना, इंजीनियर क्यों नहीं बना? अगर पायलट अपना होता ना तो पता चलता कि ये सैयद साहब है, ये हजरत है, ये आलिम साहब है, ये हमारे इमाम साहब है, ये कितना अच्छा लगता। लगता नहीं अच्छा? एक भी नहीं मिलता। पंजाबी कितने थोड़े से हैं, वो क्यों मिल जाते हैं? पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मुसलमानों के मोहल्ले में मैं कलकत्ता गया तकरीर करने, हजरत इतने पान नहीं बिक रहे हैं, मगर वो इसमें बिक रही है, पुड़ियां बिक रही है, छुप छुप के कोरेक्स की शीशियां बिक रही है, महंगी कैप्सूल बिक रहे। तुम्हें इसलिए पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मुसलमान इंसान और जिन को सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। अरे तू जा रहा रास्ते में और कंकर पड़ा है, पत्थर पड़ा है, ये नियत कर ले मेरे पीछे जो भाई आ रहा होगा उसे तकलीफ ना हो, वो कंकर पत्थर कांटा उठा के एक तरफ रख दे। ये भी इबादत है, ये भी इबादत है। मगर सब सताने वाले, लड़ने वाले, चुगलखोर, गीबत करने वाले सियासतें चला रहे हैं मस्जिदों में, मदरसों में। माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा कर्री बातें इसलिए कही है, मैं तुम्हारे यहाँ कई मर्तबा आ चुका हूँ, अल्लाह माफ फरमाए। मुझसे फरमाइश हो रही थी, फिर कभी इंशाल्लाह सुनाऊंगा, समझे, क्योंकि वो यहाँ पे सुना चुका हूँ मैं। और मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरी क्या हैसियत है? अल्लाह ताला जो तौफीक देता है वही मैं बोल पाता हूँ, और वही सब बोल पाते। मगर आज के बाद नमाजों की पाबंदी करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। बुराइयों से बचोगे? मुफ्ती तो नहीं बनोगे? बोलो मुफ्ती तो नहीं बनोगे? कौन से मुफ्ती? चौराहों पे हुज्जतबाजी करने वाले, हल्दी की टुरिया नहीं और पंसारी बने फिर रियाज। आप कोई मसला अटक जाए, तुम्हारे इलाके में मुफ्ती हैं, हजरत अल्लामा मौलाना इसहाक एहसान साहब हैं, समझे, और भी उलमा हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब एक पाए के जय्यद आल मुफ्ती हैं, हजरत के भी उस्ताद होंगे वो, और भी तुम्हारे इलाके में मुरादाबाद में, संभल में, इधर जो भी बड़े बड़े हैं कि नहीं है, मगर तुम उनसे बड़े मुफ्ती हो। बहस कर लेगा, दोनों खत्म। नमाजों की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो। अगर तुम किसी को मदद नहीं कर सकते हो ना, तो तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का भी कोई हक नहीं है। अगर तुम किसी के काम में नहीं आ सकते हो ना, किसी के काम में नहीं आ सकते हो, तो कम से कम यार, कम से कम किसी को तकलीफ तो मत दो, किसी को परेशान तो मत करो, किसी से लड़ाई झगड़े में तो मत फंसाओ यार। इंसान बनो, इंसानियत लाओ ना अपने अंदर। आज के बाद कोई दिल में मैल तो नहीं रखेगा पूरे गांव में, किसी से हसद तो नहीं रखेगा, कीना तो नहीं रखेगा। बोलो, अगर किसी की लड़ाई होगी वो लड़ाई खत्म कर लेगा, सलाम और कलाम जारी करेगा, नमाजें पढ़ोगे मोहब्बत से। नौजवानों की मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआ कर जाऊंगा। अगर तुमने ना ये मोबाइल बाजी और सब छोड़ दी, जाओ तुम काम से लग जाओ। तुम बन के तो देखो यार, काम से लग जाओ, तुम अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो। मेरी कौम के बच्चे तो वो है ना, अल्लाह, हमारे बुजुर्गों को देखो ना, 72 थे तो पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सब ने कोशिश कर ली इस्लाम मिटा दे, कौन मिटा सकता है? जब 6 महीने का अली असगर मैदान में आ जाए, मिटा सकता है क्या कोई? नहीं। बोलो नहीं। अब कितने हो, फिर भी गड़बड़ी चल रही है। आपस में नाराजगी मत रखियो, किसी के रिश्ते मत तोड़वाइयो, किसी को तकलीफ मत दियो। एक दूसरे की इज्जत करना, आलिमों की इज्जत करो, नमाजियों की इज्जत करो, हाजियों की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो। एक चीज और कह के जाऊंगा मैं, मुझे पता नहीं है तुम्हारे इमाम के क्या हाल है क्या नहीं है, मगर इमामों की तनख्वाह बढ़ाओ। उसकी वजह मालूम है क्या? जब दिल मुतमईन होता ना तो नमाज ढंग से पढ़ाई जाती है ना। देखो साफ सुथरी बात है, मैं तुम्हें अगर 10,000 रुपए दूं और ये कहूं ले 24 घंटे आ रहा हूं, नहीं, तुम उन 10,000 में अपना मकान नहीं बना सकते, अपने बच्चों की शादी नहीं कर, तुम सोचोगे इधर आधा हाथ पांव मारोगे। तो ऐसे बेचारा इमाम भी या तो फिर गंडे तावीज करेगा या फिर वो करेगा। और एक चीज और बता दूं, ये भी सुन लियो, आजकल तकरीरों में कह रहे हूं, तुम्हारे घर फातह होती है जुमेरात को, पीर को फातह पढ़वाओ करो, मगर फातह 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलहम्द शरीफ, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ। ये तुम्हारे याद नहीं है? तुम्हारे याद है। जब भी तुम्हें फातह पढ़ना हो तो
तो तुम भी पाक साफ रहो, नमाजें पढ़ो, यही पढ़ो और अपनी जबान से कह दो अल्लाह इसका सवाब मेरे अब्बा को पहुंचा दे, अम्मा को पहुंचा दे। बातें करते हो नहीं करते हो, ऐसे ही कह दो मेरे दादा दादी उसको पहुंचा दो, अल्लाह तुम्हारी वही अदाएं कबूल करेगा। और सुनो, अगर मर्द घर में ना हो और फाता होनी है तो ऐसा नहीं है तू खेत जोत रहे और इमाम तेरे बीबी के सराहने बैठा हुआ है, समझे, जाड़े के मौसम में तुम बाहर पड़े और इमाम लिहाफ में घुसा पड़ा, समझे। फाता नहीं, औरतों को फाता पढ़ना जायज है, खुद पढ़ें, पूछो हजरत बैठे, मैं भी पहले मदरसे में पढ़ाया हूं, बाद में यहाँ आया हूं, समझ में आ रही बात। पढ़ा नहीं है तो यही 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलहम्द शरीफ, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद औरत मुसल्ला बिछाए और पढ़े और कह दे अल्लाह मेरे दादा दादी नाना नानी सास ससुर जो भी है उनकी रूह को अता फरमा दे। औरतों को फाता पढ़ना जायज है। खाली सेल्फी लेती रहेंगी, खाली मोबाइल ही चलाती रहेंगी, खाली बुराइयों से बस खाली बुराइयां करती रहेंगी, नहीं, ये काम भी सीखें। समझ में आ रही है। मजार पे जाना औरतों का जायज नहीं है, वहां कबड्डी काट रही है तू, वहां पे देखो कपड़े फाड़े फिर रही है। फाता पढ़ना जायज है, घर में फाता हाँ, अगर आदमी है मर्द है तो कोई मर्द इमाम साहब अगर हैं तो खाली है तो बुला लो, इमाम साहब जरा अच्छे लफ्जों में पढ़ देंगे, समझ में आ रही। वरना खुद से काम करो। बहुत सारे इमाम के बेटे की तबीयत खराब है, बेटी की तबीयत खराब, अल्लाह ना करे, या किसी और की तबीयत खराब है, अगर वो चला गया तुम्हारे यहाँ फाता, इमाम साहब जरूरी काम से गया और तुम्हारे यहाँ नहीं आया, वह झगड़ा डाल देगा। अब तू रह के दिखाइए जरा, कब तक निकलवाते रहोगे? हश्र में जवाब नहीं देना तुम्हें। और अगर कुछ उसके साथ भी होगा कि नहीं निकालना है तो मुखालिफ हो जाएगा, इल्जाम लगा देगा, तरीके तरीके के बातें करेगा। समझ में आ रही। कब तक इल्जाम लगाते रहोगे? सुन लो, 5 लोगों की नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म नहीं है, उनमें से एक ये भी है जो इमाम की बगावत करते करते उसी बगावत में मर जाए। मामूली समझ रहे हो? चलो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। मेरे साथ में सब लोग तौबा पढ़ो, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2:30 बज गए और आप लोग अब तक बैठे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुख्तसर पढ़िए, बड़ा अच्छा।